गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हमारे नाला के पिछुती से निकलती है। आप देख सकते हैं गंगा माँ का छोटा अवतार इस वीडियो के माध्यम से देखिए कहाँ से निकल रही है गंगा माता। ये गंगे माँ का ही छोटा रूप है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखिए गंगा कहाँ से निकल रही है। ये छोटी गंगा माँ है। गंगा माँ तो सुने हैं कि यहाँ से निकलती है गंगोत्री से, लेकिन ये उसी गंगा माँ का रूप है, यहीं से निकलती है गंगा माँ। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं बहुत सारे आदमियों का अलग अलग थिंग्स है कि गंगा यहाँ से निकलती है, गंगा वहाँ से निकलती है, लेकिन हम कहते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। रामायण का जो जिक्र है वो गलत नहीं है और रिलेटिव सही है, समझे। इसीलिए कह रहे हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। क्या हो रहा है जी? इधर आइए। गंगा ही माँ का प्रणाम है कि देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से ये उन्हीं का गंगा मैया का पानी आ रहा है सोनभद्र से निकलते हुए गंगा माता का नदी। ये देखिए गंगा मैया का पानी का परिणाम, उसी से जल थल से अभी हमारे गांव में पानी आ रहा है गंगा माता का। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि गंगा मैया को तो हम देखे नहीं है कि कहाँ से निकलती हैं, लेकिन इतिहास में पढ़े हैं कि गंगा माता गंगोत्री से निकलती है। अब तक हम भी नहीं गए हैं कि गंगोत्री कहाँ है। तो गंगोत्री रुद्रप्रयाग में है, उत्तराखंड के पौड़ी जगह है, वहीं से निकलती है। आप देख गंगे माँ का धारा से ये पानी आता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। गंगे माँ के से पानी आ रहा है कि हम लोग जी खा रहे हैं। ये देखिए गंगा माँ का छोटा रूप आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, हम देखते जाइए। ये देखिए गंगा माँ का नजारा। ये गंगा मैया का छोटा सा रूप है। इसका पानी से हम सभी किसान को खेती हो रहा है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि दूसरे के बखाव में नहीं है। गंगा 100 आदमी 100 रंग के बात बोलता है, गंगा तो गंगोत्री ही से निकलती है। ये सभी हम जाने हैं, बचपन से पढ़े हैं लिखे हैं। इसलिए अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि और हम लोग ने तो कहानी में पढ़ा था कि गंगा माता गंगा नदी है, फिर भी वो महाभारत में जिक्र आता है कि गंगा माता से भीष्म पितामह के जो पिताजी थे उन्हीं का शादी हुआ था राजा शांतनु का गंगा मैया से। तो शादी करने के लिए जब गए थे गंगा मैया के पास प्रस्ताव रखने, तो उनके वो गंगा मैया मछली के
पेट से निकली थी, इनका नाम मछोदरी था। वो राजा शांतनु की पहली पत्नी जिसका नाम मछोदरी थी, इस पर प्रभावित हो गए थे राजा शांतनु जी, भीष्म के पिताजी। तो फिर उस पर वो पहली बीवी थी, उनसे बच्चा उचा हुआ। उसके बाद गंगा एक दिन सवेरे टहल रहे थे राजा शांतनु जी, तो टहल रहे थे तो इसी बीच माता गंगा दिखाई दी। एकदम सुंदर है ये थी गंगा मैया, तो टहलते हुए दिखाई दिए। तो वो प्रभावित हो गए उनके सुंदरता को देखकर राजा शांतनु। शादी का प्रस्ताव रखा, तो पहले तो मना कर दी, लेकिन फिर गंगा मैया ने प्रस्ताव को, लेकिन उनका एक बॉन्डिंग था, वो बोले कि शादी तभी करेंगे जब हमसे जितना पुत्र होगा उसको गंगा में विसर्जित कर देंगे। तो फिर इस पर पहले तो तैयार नहीं थे राजा शांतनु जी, लेकिन फिर बाद में स्त्री मोह और प्रेमवश में आकर वो तैयार हो गए इस प्रस्ताव को। कहें कि ठीक है, उनसे जितना पुत्र होगा उसको अपनी धारा में विसर्जित कर देंगे। तो कुछ दिनों के बाद गंगा मैया और राजा शांतनु का शादी हो गया। शादी के बाद कुछ दिन के बाद बाल बच्चे हुए। तो जैसे ही बाल बच्चा हुआ उसको गंगा माता ने विसर्जित कर दिया गंगा नदी में। उसके बाद ऐसे ही एकाएक करके पारा पारी लगातार 6 पुत्रों को गंगा जी में गंगा मैया ने विसर्जित कर दिया। उसके बाद जब 7वां पुत्र हुआ गंगा मैया का राजा शांतनु से, तो राजा शांतनु जी कहें कि इसको भी मांगे गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए। तो राजा शांतनु जी ने रोक लिया, कहा कि नहीं, इसको विसर्जित नहीं होने देंगे। तो तब कहे गंगा मैया, वो भी सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। वो गंगा मैया का ऊपर भगवान से वो जो 6 पुत्र उत्पन्न हुआ था वो श्रापित थे, वो देव लोग थे, श्रापित थे। इसी कारण वह गंगा मैया ने सभी को विसर्जित कर दिया था नदी में। नहीं तो ऐसा थोड़े है, बाल बच्चा का दुश्मन थोड़े होता है। लेकिन भीष्म पितामह जो पुत्र प्राप्त हुए लास्ट में, जिनको गंगा मैया को रोक लिया विसर्जित करने से,
इनको तो बोले कि जब हमको विसर्जित करने ही न दीजिएगा तो हमको यहाँ रहने से क्या मतलब है। तो ये सोचकर गंगा मैया ने राजा शांतनु को अपने पुत्र को सौंपकर, पहले प्रत्यक्ष रूप में नारी के रूप में रह रहे थे गंगा मैया, अपने रूप में आ गई और पुत्र को सौंपकर चल दिए गंगा नदी की धारा में। वही पुत्र बड़ा होकर राजा शांतनु का भीष्म पितामह हुए, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी अपने परिवार के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया। ये कहानी है पूरे महाभारत का। आप लोग इस कहानी से सीख लिए होंगे। अगर कुछ उल्टा गलत बोलाया होगा तो माफ़ कीजिएगा। हमने जो इतिहास में पढ़ा है उसी का मतलब विस्तारांत सुनाया है। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। बड़ा यूट्यूबर को तो सभी कोई देखते हैं, छोटा का कोई नहीं देखता है। इसलिए हमको आपसे आग्रह है कि मेरा वीडियो यूट्यूब अपने सर्च में लाए, सब जगह ब्राउज़र फीचर्स में, क्रोम पर। और ये देखिए हमारे घर का नज़ारा है। ये है गंगा मैया की कहानी। जो हम जहाँ तक हमको जानकारी मिली वहाँ तक बताएं। हमारे बाप दादा सुनाते थे। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, ताकि हमें भी ऐसा वीडियो मोटिवेशनल सुनाने का और हौसला बढ़ता है। और मेरी वीडियो, मेरा सच्चाई जो गंगा मैया का कहानी है कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सही है कि झूठ है बात तो हम ही नहीं जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।